अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.6 के इस लेक्चर में मैं आज आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो क्या है कि फाइंड द अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, और हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है a क्रॉस h इज इक्वल टू जी स्क्वायर को। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि अरिथमेटिक का फार्मूला क्या होता है, हार्मोनिक के लिए फार्मूला क्या होता है और ज्योमेट्रिक के लिए फार्मूला क्या होता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन सब के जो है वो फार्मूले आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर को आप ए लेट कर लें और एक नंबर को आप बी लेट कर लें। उसके बाद आप इसमें अरिथमेटिक का फार्मूला लगा लें कि एज हम जानते हैं कि अरिथमेटिक किसके इक्वल होता है, ए इक्वल होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो आप अब जस्ट क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे 3.14 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाय, आप इसे 2 से डिवाइड करें तो यू विल गेट ए एज, कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो आपके पास ए आ जाएगा 2.92 एंड 5। तो कैलकुलेटर पे आप इसे इजीली क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिक इसमें हार्मोनिक फाइंड आउट करेंगे। तो हार्मोनिक के लिए स्टूडेंट्स सिंपली आपने क्या करना है, हार्मोनिक का फार्मूला यूज़ करना है। एज हार्मोनिक के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। तो जहाँ पे अब आपके पास a है वहाँ पे आप पुट कर देंगे 3.14, और जहाँ आपके पास b है वहाँ आप क्या पुट कर देंगे 2.71, और उसे डिवाइड कर देंगे 3.14 प्लस 2.71 पे। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लें मल्टीप्लाई और डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ से हार्मोनिक आ जाएगा 2.909। तो ये जी आपके पास आ गई हार्मोनिक की वैल्यू। इसी तरह से आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स आपके पास g इज इक्वल टू आ जाएगा, हमने फार्मूला इसका पढ़ा हुआ है, अंडर रूट ए बी। तो सिंपली क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए में ए की वैल्यू पुट कर लें विच इज़ 3.14, और इसे आप मल्टीप्लाई कर लें 2.71 के साथ। जब आप इसका मल्टीप्लाई करके इसके रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका जो आंसर आएगा, आपके पास आएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, वो आएगा 2.916 के। ठीक है जी। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास देखें जी, हमने ये तो पहले सारी चीज़ें फाइंड कर ली कि अरिथमेटिक हमारे पास आ गया, हार्मोनिक भी आ गया, हमारे पास ज्योमेट्रिक भी आ गया। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे वेरीफाई भी करनी है, वो क्या है कि a क्रॉस h जो है वो किसके इक्वल होता है, जी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव टू शो डैट, जो इसका अगला पार्ट है उसे अब हम शो करने वाले हैं। वी हैव टू शो डैट a क्रॉस h इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे a जो है वो किसके इक्वल है, 2.92 के इक्वल है। तो आप बजाय कि ये करेंगे कि दोनों की वैल्यूज इकट्ठे पुट कर लें, एक इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं। हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट जितना अच्छा आपका फॉर्मेट होता है उतना अच्छा ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो a क्रॉस h सबसे पहले आप फाइंड कर लें। तो a आपके पास है 2.925 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.909 के साथ। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा 8.509। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में आपके पास जी दिया हुआ है 2.916। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, जी स्क्वायर भी आपके पास कितना आ जाएगा 8.509। तो आप यहाँ से ये बता देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence you can prove, hence proved। क्या प्रूफ आपने कर लिया कि जो a क्रॉस h है वो किसके इक्वल है, वो जी स्क्वायर के इक्वल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई एज सच रैपिड साइंस नहीं थी। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो आप खुद करेंगे फॉर द प्रैक्टिस। इट्स अ वेरी सिंपल केस।
अब हम स्टूडेंट इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी दफ़ा जो है वो एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, आपने यहाँ पे अपनी बुक भी ओपन कर लेनी है, ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन प्लस बी एन be the harmonic mean, be the harmonic mean between A and B। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से समझिएगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमें स्टूडेंट्स उसने गिवन में क्या दिया हुआ है, उसने हमें गिवन में दिया हुआ है कि ये जो ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन प्लस बी एन, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हार्मोनिक मीन के इक्वल है। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट इसकी पावर्स का अच्छे तरीके से आप ख्याल रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होने वाला। तो ए एन प्लस बी एन हार्मोनिक मीन के लिए उसका आप यहाँ पे फार्मूला पुट कर दें, जो कि क्या था 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन हो दरमियान में इक्वल का साइन हो तो आप हमेशा किसका सहारा लेते हैं, आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो a प्लस बी है ये ए एन प्लस 1 और बी एन प्लस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये ए एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास दे देगा ए एन प्लस 2, और जब ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या दे देगा, ए बी एन प्लस 1। सिमिलरली जब ये b जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको दे देगा बी ए एन प्लस 1। सिमिलरली जब ये प्लस बी एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास दे देगा बी एन प्लस 2। और इसी तरीके से जब ये 2ab ए एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको दे देगा 2an प्लस 1 b। और सिमिलरली जब ये 2ab बी एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको क्या दे देगा 2ab n प्लस 1। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि n प्लस 2 ये n प्लस 1 ये कैसे आ रहा है। देखें जब ये a n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें जब ये जो a है ये a n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो गए क्या बना देंगी, n प्लस 2 बना देंगी। तो इस तरीके से ये आपके पास n प्लस 1 n प्लस 2 और ये सारी चीज़ें आपके पास बन रही हैं। तो अब ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास बी एन ए एन वाली वो a की तरफ ले आएंगे और जो बी एन वाली टर्म है वो b की तरफ ले आएंगे। यहाँ पे ए एन प्लस 1 वाली टर्म आपके पास ये है और बी एन प्लस 1 वाली टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इस साइड के ऊपर आपके पास बचेगा ए एन प्लस 2 प्लस बी एन प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2a n प्लस 1 b माइनस ए एन प्लस 1 b और प्लस 2ab n प्लस 1 माइनस ab n प्लस 1। तो अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ से आपके पास बन जाएगा ए एन प्लस 2 प्लस बी एन प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में माइनस होके क्या बना देंगे ए एन प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा b। इसमें ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए बी एन प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो n प्लस 1 वाला जो ए एन प्लस 1 वाली टर्म है वो a की तरफ ले जाएंगे, जो बी एन प्लस 1 वाली टर्म है वो b की तरफ ले जाएंगे। मतलब ये वाली टर्म आप इस तरफ ले आएँ और ये वाली टर्म आप क्या करें इस तरफ ले जाएं, टर्म्स को इस तरफ ले आएँ तो ये आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 2 माइनस ए एन प्लस 1
और साथ में आ जाएगा b। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा a b n प्लस 1 और ये इधर जाके टर्म आपके पास माइनस बी एन प्लस 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए एन प्लस 1, यहाँ पे भी ए एन प्लस 1 क्या हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो जब आपने ए एन प्लस 1 कॉमन लिया तो स्टूडेंट्स आपके पास अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा और माइनस साथ में बी बचेगा। सिमिलरली जब आप बी एन प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब a माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस 1 इक्वल टू बी एन प्लस 1। तो और साथ में जब जो आपने कैंसिलेशन किया उसके लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये बी एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस साइड पे आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास मज़ीद क्या होगा, ये दोनों जैसे देखें हमारे पास हो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। तो आप इसे भी क्या लिख लेंगे, ए अपॉन बी होल रेज टू पावर एन प्लस 1 और इक्वल टू ये आपके पास क्या आ गया है, 1 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें कि हमने ये पढ़ रखा है कि पावर्स में हमारे पास क्या होता है कि ए और बी होल रेज टू पावर अगर एन प्लस 1 है तो जब तक इस साइड के ऊपर ए अपॉन बी होल रेज टू पावर समथिंग नहीं आ जाएगा तब तक आप इससे कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1 को आप लिख सकते हैं ए अपॉन बी होल रेज टू पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, कोई भी बेस हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपके पास n आ जाएगा, यहाँ से आपके पास n प्लस 1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ से आपको n की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में अब जैसे हम प्रीवियसली क्वेश्चंस करके आए अरिथमेटिक में भी ज्योमेट्रिक में भी, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इंसर्ट करने हैं हार्मोनिक मीन्स। इंसर्ट हार्मोनिक मीन बिटवीन, आपने किस में इंसर्ट करने हैं, 12 एंड 48 में आपने क्या करने हैं, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि कितने इंसर्ट करने हैं जी, 2, जस्ट 2 आपने हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन 12 एंड 48। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे प्रीवियसली अरिथमेटिक में किया, ज्योमेट्रिक में किया, यहाँ पे भी वही करेंगे। लेट h1 h2 be the two AMs, sorry, between the two HMs, between the two HM be the two HMs between, इसके दरमियान में जी 12 एंड 48, इन दोनों के दरमियान में ये दो क्या होंगे, हमारे पास हार्मोनिक मीन्स होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 12, H1, H2, 48। तो ये जी आपके पास हार्मोनिक में दिया हुआ है। तो जब तक आप इसे AP में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन AP, जब आप इसे AP में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/12, A1, A2, 1/48। अब हमें मालूम है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जब तक हम क्या ना कर लें, हार्मोनिक को कन्वर्ट ना कर लें अरिथमेटिक में, तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। और बेसिकली हमें अगर अरिथमेटिक A1 A2 को इंसर्ट कर लें तो उसी का रेसिप्रोकल करके हम उसे हार्मोनिक बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1/12, और यहाँ से टर्म गिन लें 1 2 3 4, तो टोटल 4 टर्म पे आपके पास 1/48 है। तो A4 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 1/48 आ जाएगा। अब A4 के लिए फार्मूला हम लिख लेंगे, A1 + 3D। हमने अरिथमेटिक में ये फार्मूला बड़े अच्छे तरीके से किया था। अब A1 की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, वो क्या है हमारे पास, 1/12 + 3D इज इक्वल टू 1/48। अब ये 1/12 दूसरी तरफ आके हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ आके हमारे पास ये माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे,
1/48 माइनस 1/12। सो 3d इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा जी 3d इज इक्वल टू, ये बनेगा जी -1/16 जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, एंड d इज इक्वल टू -1/48 आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास a1 और d हो तो आप हर तरह का सीक्वेंस जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अरिथमेटिक में दिया होगा। तो अब a1 देखें ये अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये a1 आपके पास कौन सी सेकंड टर्म पे आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि एज a1 इज इक्वल टू, वो सेकंड टर्म पे आपके पास आ रहा है, तो a2 का आपने फार्मूला a1 के लिए लगाना है। तो वो फार्मूला होता है a1 प्लस d। अब a1 आपके पास है 1/12 और d आपके पास है -1/48। अब इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो a1 आपके पास आ जाएगा 1/16। ठीक है जी, ये आपके पास कितना बन जाएगा 1/16 बन जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर आपने इससे कर लेना, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/16। इसी तरह से जब आप a2 निकालेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि a2 कौन सा टर्म नंबर है हमारे पास, 1, 2 और तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए आप थर्ड फार्मूला लगाएंगे a1 प्लस, तो यहाँ पे थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। a2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया स्टूडेंट्स a3, और इसके लिए फार्मूला आ जाएगा a1 प्लस 2d। अब a1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 2 इंटू डी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, d हमारे पास है -1/48। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा 1/12 माइनस 1/24, और जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास दे देगा 1/24। तो दिस इज़ योर a2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके पास आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। अब आप इसे, क्योंकि आपको h1 और h2 चाहिए था, क्योंकि h1 और h2 आपके हार्मोनिक मीन्स हैं, तो इन्हीं का आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। सो h1 इज इक्वल टू a1 का रेसिप्रोकल करें तो वो h1 आ गया, एंड a2 का रेसिप्रोकल करें तो वो आपके पास h2 आ जाएगा। अब क्या लिख देंगे, सो द टू HMs आर 16 एंड 24, ये दो HMs आपके पास आ जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।